नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 2 सितंबर 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज का वीडियो एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, हमारे देश में राष्ट्रीय जैविक खेती कहाँ पर की जाती है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था गाजियाबाद। हमारे देश में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद में स्थित है। पंचायती राज संविधान के किस सूची में आता है? ठीक है, संविधान की किस सूची में आता है? तो राज्य की सूची में आता है। पंचायती राज संविधान की राज्य की सूची में आता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस कारण हीरे जो है चमकते हैं? तो आपको बता दें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा दिए हुए थे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, लेकिन जो सही आंसर था वो था आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में जो है चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। हीरे हमको चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्वप्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? स्वप्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। हेनरी इसका राइट आंसर है। स्वप्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदु साबुन के नमूने में क्या होता है? तो मृदु साबुन जो होते हैं उसके नमूने पोटेशियम से तैयार किए जाते हैं। पोटेशियम उसमें अधिक मात्रा में होते हैं। पोटेशियम इसका राइट आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व्यक्तिक स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो आपको बता दें अनुच्छेद 21 में जो है जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता का प्रावधान जो है दिया गया। अनुच्छेद 21 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 इसका सही उत्तर है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में संघीय कार्यपालिका का क्या प्रमुख काम में होता है? ठीक है, प्रमुख कौन होता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। हमारे देश में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। हार्ट अटैक किस कारण से होता है? तो आपको बता दें हृदय में खून की आपूर्ति की कमी के कारण ही हार्ट अटैक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर था हृदय में खून की आपूर्ति की कमी के कारण ही हार्ट अटैक जो है ये होता है। राइट आंसर आपका हृदय में खून की आपूर्ति की कमी हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त का पीएच कैसा होता है? तो कम क्षारीय होता है। ठीक है, अम्लीय, कम अम्लीय, क्षारीय, कम क्षारीय। तो यहाँ पे कम क्षारीय यहाँ पे सही उत्तर है। कम क्षारीय जो है हमारे शरीर में रक्त का जो पीएच होता है कम क्षारीय होता है। रूबेला वायरस का क्या कारण है? तो खसरा इसका राइट आंसर है। रूबेला वायरस का जो है मुख्य कारण जो है खसरा है। खसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विंडो साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो WAV इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी विंडो साउंड फाइल का एक्सटेंशन करेंगे तो वहाँ पे .wav फाइल तैयार होगी। .wav यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। तो एडम स्मिथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप पैसेज टू इंडिया किताब किसने लिखी है? तो EM फोस्टर इसका राइट आंसर है। EM फोस्टर के द्वारा पैसेज टू इंडिया जो किताब है ये लिखी गई है। कौन सी धातु जीवाणु रोधी होती है? तो आपको बता दें कॉपर जो है यह एक ऐसी धातु है जो जीवाणु रोधी होती है। तो कॉपर यहाँ पे CU इसका जो राइट आंसर है तांबा हो जाएगा, जिसको हम लोग तांबा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? कदाचित सही उत्तर है मिट्टी के तेल में। सोडियम को जो है Na को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और बाहर अगर हम लोग निकाल देंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया हो जाएगी इसकी। ठीक है, पानी में भी नहीं डालना चाहिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो बता दें सही आंसर था जिप्सम। जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और एक और पूछा था CO3 को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को बता दें यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, आपको पता होगा। CO को मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे जो है CO3 को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें। इसका राइट आंसर है कार्बोनेट। कार्बोनेट इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोनेट इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, कीटों और पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? कीटों और पक्षियों के जो पंख होते हैं ये आपके समवृत्त होते हैं। समवृत्त इसका सही उत्तर है। समवृत्त जो है इसका राइट आंसर है। अल्टा विस्टा क्या होता है? तो सर्च इंजन है। ये एक प्रकार का अल्टा विस्टा जो है सर्च इंजन है, राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ईमेल का जनक जो है रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, एकलव्य पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, MP। एकलव्य पुरस्कार जो है ये आपका मध्य प्रदेश देता है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है तैराकी में। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग जो है तैराकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर है, मिल्खा सिंह सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव इसका राइट आंसर है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है कपिल देव प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य हैं? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य हैं। हमारे देश के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है, हमारे देश के संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के वाष्पीकरण को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इसका राइट आंसर है। पत्तियों के वाष्पीकरण को विज्ञान की भाषा में ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रेगल मंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर था बायोपिक्स का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो 1981 से 1990 इसका राइट आंसर है। इसी दशक को UN द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 640 लड़के हैं, 360 लड़कियाँ शामिल हैं, 60% लड़के और 80% जो आपकी गर्ल्स हैं ये सफल रही हैं। तो असफल छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो असफल छात्रों का मतलब है असफल जितने भी हमारे लड़के हैं और जितने भी हमारे लड़कियां हैं, इन दोनों का हम लोगों को प्रतिशत बताना है। तो उसके लिए हमें असफल छात्र लड़के और लड़कियों की संख्या पता होनी चाहिए। तो 640 लड़के में से 60% लड़के जो हैं सफल होते हैं, तो 40% लड़के जो हैं असफल होंगे। तो 640 का हम लोग 40% पहले निकालेंगे, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा और 4 छिंग 24 और 1 25, 256 तो यहाँ पे क्या आ गए, ये आपके लड़के आ गए। 4 छिंग 24 1 25, ये आपके 256 लड़के आ गए। यहाँ पे हम लोग 256 लिख देते हैं। इसके बाद बोला है कि 80% लड़कियाँ सफल रही हैं, तो 20% असफल रहेंगी। 360 का हम लोग 20% यानी कि 20/100 निकालेंगे। 0 0 0 0 कैंसिल, 36 दूना क्या होता है 72 होता है। अब जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा आपका, और 7 5 12 2 80 लगा 1, 328 आ गया। अब 328 जो हैं हमारे टोटल लड़के और लड़कियां जो हैं असफल रहती हैं। तो पूछा है कि छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे 328 तो टोटल हो गया, आप लोगों के फेल छात्रों की संख्या हो गई, ठीक है। टोटल क्या है 360, और जब 640 को जोड़ा जाएगा तो 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 नीचे रखेंगे, गोले में रखेंगे 100, इसके बाद 2 0 कैंसिल, 1 0 बचा हुआ, पॉइंट लग जाएगा। 32.8% यहाँ पे जो है फेल छात्रों का, असफल छात्रों का प्रतिशत हमें पता चल गया कि 32.8% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में किसके और AASU यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? तो राजीव गांधी इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन के कारण ही भारत में जो है का फुल फॉर्म है वो है आपका कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है, ठीक है। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसके बाद क्वेश्चन अगला है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपको बता दें ये आपका बंगाल के नवाब और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किस सन में लड़ा गया था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके विरुद्ध? बंगाल के नवाब के विरुद्ध बीच में हुआ था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है एंग्लो इंडियन इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए जो है मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है श्वसन तंत्र। ट्रेकिया जो है मानव शरीर के श्वसन तंत्र का एक काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पे श्वसन तंत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है हैरोड डोनर मॉडल।
हैरोल्ड डोनर मॉडल इसका राइट आंसर है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आपके हैरोल्ड डोनर मॉडल के आधार पर जो है आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती सेल जो है थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर है। लाइसोसोम को कोशिकांगों में से कोशिका की जो है सबसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, OTPC इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का संयुक्त उद्गम है? तो ONGC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं डिपा। डिपा इसका राइट आंसर है। स्लैश एंड बर्न कृषि को जो है डिपा कहा जाता है। मल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। मल्लपुरम उत्सव जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जो है 50 रुपये प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि कुल 10% का लाभ हो? तो यहाँ पे देखिए 50 कलम जो है प्रति रुपये की दर से यहाँ पे खरीदता है। तो CP ऑफ 1 पेन बराबर 50 है, तो इसलिए 50 पेन की यहाँ पे CP का 50 × 50 2500 हो जाएगी। 2500 रुपये के वो 50 कलम खरीदता है। एक पेन जो है एक कलम जो है 50 रुपये का। इसके बाद बोला है 10% का उसको लाभ चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को 10% का जब लाभ चाहिए तो यहाँ पे 250 रुपये में जब वो खरीद रहा है 10% का लाभ लेने के लिए उसको 2750 में बेचना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे 250 रुपये उसको एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। तो 40% जो 40 पेन है ये 5% लॉस पर बेचे गए हैं। 5% लॉस पर बेचे गए यानी कि 95/100 और यहाँ पे आप लोगों का 50 पेन का। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जब निकालेंगे इसका वैल्यू तो 47 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 47.5 तो 47.5 × 40 कर देंगे तो यहाँ पे 1900 रुपये आ जाएगा। ठीक है। 40 पेन हो गए और लेकिन एक पेन की जो कीमत है, एक पेन की कीमत हमें 50 रुपये पता था, लेकिन इसे 5% लॉस पर बेचता है यानी कि 95/100 कर देंगे। 50 दूना 100, 2 से 95 को काटेंगे तो 47.5 आ जाएगा। एक पेन की कीमत अब जो पड़ रही वो 47.5 पड़ रही है और 40 पेन ऐसे हैं तो यहाँ पे 1900 आपका आ जाएगा आंसर, जो कि 5% लॉस में उसने बेचे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 10 पेन यहाँ पे किस रेट पे वो बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है उसको यहाँ पे मिले जो है 10% का। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा पता है 2750 में बेचना है उसको, 1900 रुपये आ चुके हैं। 850 अभी और चाहिए तो 850 यहाँ पे अभी और चाहिए। 10 पेन बचे हुए हैं तो यहाँ पे एक पेन को उसको 85 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 रुपये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।